नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मिथुन राशि वालों, 19 जून से लेकर 25 जून का समय आपकी खुशियां दांव पर लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं पर बहुत बड़े बदलाव तो कहीं कहीं पर बहुत बड़े परिवर्तन आपको महसूस होंगे अगले 7 दिनों में। ये जो नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है, इसे आप मामूली मत समझिएगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। क्योंकि सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अगले सवा महीने के लिए वो मिथुन राशि में अपना प्रवेश जमा चुके हैं। क्या परिवर्तन दिखेंगे हमारे आने वाले अगले सप्ताह में, ये हम बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। सावधानियां भी देंगे और अंत में उपाय भी देंगे। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना होगा और आज की हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। सर्वप्रथम जितने भी माता काली के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख देंगे, तो उनके ऊपर कई आ रहे संकट दूर हो जाएंगे। आने वाले अगले जो 5 से 7 दिन ये रहने वाले हैं, ये थोड़े मुश्किलों से भरे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी नकारात्मक ग्रह हैं वो पूरी तरह से आपके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ मंगल ग्रह का भी कुछ अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली पर देखा जा रहा है। क्या सावधानी बरतनी है, जरा गौर फरमाइएगा। कोशिश करनी है आपके मुंह से अपशब्द न निकले। पहली भविष्यवाणी हम यही कर रहे हैं कि आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल सकती है, कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिससे कि आपका सामने वाले के साथ व्यवहार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं रिश्ते बनाने में, व्यवहार कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसी व्यवहार को गंवाने में एक पल ही काफ़ी है। और वो एक पल ही वो शब्द लेकर आ रहा है जो आपके व्यवहार को, आपके रिश्तों को, आपकी मर्यादा को तार तार कर देगा। तो बहुत सोच समझकर बोलने की यहाँ पर हम आपको सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि शब्दों पर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रहेगी। यानी जो भी बोलेंगे वो कर्कश वाणी के तहत बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले के दिल पे तुरंत वो लगेगा। और जो शब्द होते हैं वो बाण से भी ज़्यादा भेदन क्षमता रखते हैं, ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आने वाले अगले 17 मई से 23 मई के समय के दौरान आप सभी राशि वालों को अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना है। आपका स्वभाव क्या है? जिद करना। अगर कोई काम करना है तो बस उसे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ आपके कभी कभी कामों को बनवा देती है, लेकिन यही चीज़ कभी कभी महफिल में आपको अपमानित भी करवा देती है। क्योंकि मान लीजिए कोई काम आपके बस का है ही नहीं, उस काम में आपकी हॉबी ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन अंदर से एक घमंड है कि अब तो इस काम को करना है, तो समय भी बर्बाद होता है, लोगों के सामने सम्मान का भी क्षय होता है, और साथ ही साथ आपका मोटिवेशन कम होता है कि मैं उसे नहीं कर पाया। तो वही काम हाथ में लीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट है। ये बात सही है कि इंसान चाहे तो चट्टान के अंदर से भी रास्ता बना दे, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस मूर्खता लेकर आता है। जैसे कि इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहेगी। उसी प्रकार से मैं श्रेष्ठ हूँ ये मानना आत्मविश्वास है, लेकिन इस दुनिया में केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अगर ये सोच आपकी है तो ये अति आत्मविश्वास है, और ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। ये बात आप हमारी ध्यान रखिए। आने वाला जो समय है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो भाग्य भरोसे नहीं बैठते। देखिए, भाग्य सभी का होता है, इस बात को हम भी मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो आपके पास आएगा, लेकिन वो कब आएगा, क्या ये आपको पता है? तो हम भाग्य भरोसे क्यों बैठे रहे? मान लीजिए आपके भाग्य में ही ऐसा लिखा हो कि मेहनत करने से आएगा, तो और आप तो भाग्य भरोसे बैठे थे, मेहनत कर ही नहीं रहे थे। तो ज़िंदगी में हर चीज़ को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी सोच के अनुसार चलाने की कोशिश करनी चाहिए। शास्त्रों में, वास्तु में लिखी गई सारी बातें सत्य है, लेकिन भाग्य भरोसे बैठना असत्य है। आगे वीडियो में बताएंगे बहुत ज़रूरी सावधानियाँ, और अंत में देंगे आपको 2 बड़े ही शानदार उपाय। थोड़ा सा समय निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला खतरा आपको बन रहा था दोस्तों अपनी वाणी से, और दूसरा खतरा आपको बन रहा है अपने मित्रों से।
और वो मित्र होंगे जो अभी अभी हाल ही में आपसे जुड़े हुए हैं। बचपन के मित्र आपके परम मित्र हैं, लेकिन जो मित्र अभी हाल ही में आपसे जुड़े हैं, चाहे वो स्कूल में जुड़े हो, चाहे वो कॉलेज में जुड़े हो, ऑफिस क्षेत्र में जुड़े हुए हो, उनसे आपको धोखा मिलने की संभावनाएं बन रही है। वो आपकी खुशियों की धज्जियां उड़ा कर रख देंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। और उनकी बातों में आ गए, उनकी चाल साजी में फंस गए तो मुसीबत आपके लिए बन रही है। खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। ग्रहों का ऐसा दोष आज से पहले नहीं देखा जो आपके मित्रों के कपट के कारण आपकी कुंडली में बन रहा है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। आने वाला है जो समय है, कुछ खुशखबरियाँ भी लेकर आ रहा है, चिंता करने की बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन में पुनः सुंदरता का समावेश होगा, प्रेम की मधुरता होगी और आपसी करीबियाँ बढ़ेगी। मान लीजिए आपकी बीवी काफ़ी समय से रूठी हुई थी और अपने मायके जा चुकी थी, तो अब उनके पुनः लौट के आने के संदेश है, क्योंकि शुक्र ग्रह का बहुत अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली में है, जिस वजह से दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा सुख और सुकून आपको प्राप्त होता नज़र आ रहा है। बस आपको कोशिश क्या करनी है कि शब्दों पर ज़रा ध्यान रखना है। अगर अपने ससुराल वालों के पक्ष में कुछ गलत आपने बोल दिया तो वो बात इतनी लंबी जाएगी, इतनी लंबी जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आने वाले अगले जो ये दिन हैं मई माह के, ये बड़े ही अप और डाउन की स्थिति को दर्शा रहे हैं, यानी कभी उतार तो कभी चढ़ाव, और इसी का नाम तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी में क्या एक साथ लंबा सुख रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद पुनः सुख आता है, और इसी तरह ज़िंदगी गाड़ी निरंतर चलती रहती है। अगली खुशखबरी आपके लिए जो बन रही है दोस्तों, वो बन रही है व्यापार में। बहुत अच्छी एजेंसी से डीलरशिप हो सकती है, बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है, बहुत अच्छा मुकाम आपका बन सकता है। लेकिन सावधान आपको रहना है भेड़ की छाल में छुपे हुए भेड़ियों से, जो कि आपके साथ भी काम कर रहे होंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को दे रहे होंगे, आपके साथ भी काम कर रहे होंगे और आपकी दुकान से लौट रहे ग्राहकों को कहीं और पहुंचा रहे होंगे। ऐसे आस्तीन के सांपों से खास तौर पर बचकर रहिएगा, वरना नुकसान होता रहेगा और पता नहीं चलेगा कि ये नुकसान आखिर हो का से रहा है। आने वाला है जो समय है दोस्तों, भाग्य के मुकाबले बहुत अच्छा है, यानी कि ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण यहाँ पर बनेगी, लेकिन कुछ लोग उस उम्मीद की किरण को भगाने की कोशिश करेंगे, दूर मिटाने की कोशिश करेंगे। तो अपने निर्णय आपको खुद ही लेने हैं। 4 जनों को अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करने देना है, क्योंकि जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है वो भगवान के नियमानुसार, भगवान के प्लान के हिसाब से हो रहा है। तो होने दीजिए, समय आएगा आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और समझ आ जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी फूटी से फूटी किस्मत को भी चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं गुरुवार के लिए। गुरुवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है। कई पंडित, कई ज्योतिषी हमें ये सलाह देते हैं कि हमें घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी है तो बहुत सौभाग्य की बात है, नहीं है तो आप लेकर आइए, उसमें जल भरिए और गुरुवार या शुक्रवार किसी भी दिन भगवान विष्णु का उससे अभिषेक करिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक के ऊपर खूब धन वर्षा करती है। अगला उपाय आप शुक्रवार का रख लीजिए। शुक्रवार के दिन दोस्तों आपको अपने पर्स के अंदर एक हल्दी की गांठ रखनी है। हल्दी की गांठ नहीं है तो कुछ कोड़ियाँ रख लीजिए। ये उपाय करके देखिए, आपका पर्स जो है पैसों से कभी खाली नहीं होगा। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी 19 जून से 25 जून के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।